म्यांमार में जो सियासी घमासान मचा हुआ है उसमें एक के बाद एक लगातार म्यांमार की सेना पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। कहीं अमेरिका कुछ बयान देता है तो भारत की ओर से भी लगातार बयानबाजी आ रही है। चीन समर्थन करता हुआ दिख रहा है म्यांमार की सेना का। तो आज के इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि म्यांमार में हो क्या रहा है। सबसे पहली बात कि म्यांमार में इतने ज़्यादा विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, वहाँ के लोग सड़कों पर उतर आए हैं। वहाँ के लोग डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र की मांग पर अड़े हुए हैं। सेना को पीछे हट जाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन लगातार सेना अपनी जिद पर अड़ी हुई है। सेना नहीं चाहती है कि सत्ता उसके हाथ से जाए और सत्ता पुराने लोग यानी कि आंग सान सू की और उनके समर्थक लोगों के हाथ में जाए। इसलिए वहां पर सेना लगातार आम लोगों पर, आम जनता पर दबाव बना रही है कि वे सभी पीछे हट जाएं और विरोध प्रदर्शन करना बंद कर दें। लेकिन इसी बीच अमेरिका की ओर से बयानबाजी हो रही है। अमेरिका की ओर से कहा जा रहा है कि वहां के सेना को जल्द से जल्द रिहा कर देना चाहिए आंग सान सू की और उनके समर्थकों को। अगर ऐसा म्यांमार की सेना नहीं करती है, इन लोगों को रिहा नहीं करती है, तो अमेरिका ने साफ चेतावनी दे दी है कि म्यांमार पर और भी ज़्यादा सैंक्शंस लगाए जाएंगे। इसी बीच म्यांमार की सेना ने ऐलान किया है कि वहां पर साइबर बिल लाया जाएगा, जिसके तहत लोगों के ऊपर निगरानी रखी जाएगी, लोगों की प्राइवेसी का हनन किया जाएगा और लगातार उनको इंटरनेट की सुविधा देने से दूर किया जाएगा। सैम जारिफी ने कहा, यह बताता है कि साइबर स्पेस पर नियंत्रण म्यांमार की सेना की शीर्ष प्राथमिकताओं में से एक है। सेना पिछले हफ्ते गैरकानूनी तरीके से तख्ता पलट करके सत्ता में काबिज हो गई। तो वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने म्यांमार की सेना पर सैंक्शन यानी कि प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी है। बाइडेन ने व्हाइट हाउस में 10 फरवरी 2021 को पत्रकारों से कहा कि आज मैं कई कार्रवाइयों की घोषणा कर रहा हूं और म्यांमार में तख्ता पलट के लिए जिम्मेदार नेताओं पर प्रतिबंध लगाकर इसकी शुरुआत करता हूं। अमेरिकी प्रशासन ने म्यांमार में सैन्य शासन के चलते म्यांमार में सैन्य नेताओं पर प्रतिबंध लगाए हैं। राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि अमेरिका इस सप्ताह प्रतिबंध के पहले दौर में उन लोगों को चिन्हित करेगा जिन पर प्रतिबंध लगाए जाने हैं। राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि म्यांमार सरकार को अमेरिका से मदद के रूप में मिले $1 अरब के कोष तक वहां के जनरलों को अनुचित तरीके से पहुंच को रोकने हेतु अमेरिका की सरकार ये प्रतिबंध लगा रही है। उन्होंने इस संबंध में एक शासकीय आदेश को मंजूरी दे दी है। इसी बीच भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि म्यांमार में सैन्य तख्तापलट की घटना के बाद वहां की स्थिति का आकलन करने के लिए भारत और अमेरिका ने संपर्क में बने रहने पर सहमति जताई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच टेलीफोन पर हुई वार्ता के दौरान म्यांमार के घटनाक्रम पर चर्चा हुई। भारत और अमेरिका म्यांमार में बनी मौजूदा स्थिति का आकलन करने के लिए एक साथ खड़े होने के लिए सहमत हुए हैं। एक साथ दोनों ही देश म्यांमार की स्थिति पर नज़र बनाए रखे हुए हैं। म्यांमार में हुए सैन्य तख्तापलट की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। इसी बीच संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की नज़र भी इस मामले पर है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की ओर से सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित करते हुए म्यांमार में सैन्य नेताओं से आग्रह किया गया है कि आंग सान सू की समेत सरकार के दूसरे असैन्य सदस्यों को तत्काल रिहा किया जाए। परिषद ने पहले तैयार किए गए एक मसौदे प्रस्ताव में चीन और रूस के दबाव में फेरबदल करते हुए प्रस्ताव पारित किया। ऐसे में साफ देखा जा सकता है कि म्यांमार की सेना पर दुनिया भर ने दबाव बनाया हुआ है। चारों ओर से उन पर दबाव है। अमेरिका तो साफ कह रहा है कि अगर म्यांमार की सेना पीछे कदम नहीं लेती है तो सैंक्शंस के लिए तैयार रहें। तो वहीं भारत ने भी साफ कर दिया है कि अमेरिका और भारत मिलकर इस पूरे मामले पर नज़र बनाए हुए हैं। तो वहीं संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने भी आग्रह किया है कि वे आंग सान सू की और उनके समर्थकों को छोड़ दें, रिहा कर दें। ऐसे में ये मुद्दा बेहद ही बड़ा होता जा रहा है। पूरी दुनिया की नज़र इस पूरे मामले पर है। ऐसे में सवाल उठता है कि चीन जो लगातार म्यांमार की सेना का समर्थन करने की बात कर रहा है, वो कब तक म्यांमार का समर्थन करता रहेगा। म्यांमार की सेना के नापाक इरादों का साथ देने की जो बात चीन ने कही है, वो चीन के नापाक इरादों को भी साफ दुनिया के सामने ला रहा है। ऐसे में कब तक बचेगा म्यांमार की सेना का इस तरह का अत्याचार, कब तक होता रहेगा। वहाँ पर लोग भी सड़कों पर हैं और पूरी दुनिया का दबाव म्यांमार की सेना पर है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक और कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं।